Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Digitizing Education. Today we'll start the Honeysuckle book of class 6 chapter 1. So the name of the chapter is Who did Patrick's homework? कौन पैट्रिक्स का होमवर्क करता है? So let's start with the chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, students, can you see this boy name is Patrick and Patrick never did homework. Too boring he said. वो कभी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो कहता था बहुत बोरिंग है ये. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो क्या करता था? वो हॉकी खेलता था और बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. निंटेंडो क्या है? इट्स अ वीडियो गेम. व्हाट इज निंटेंडो? इट्स अ वीडियो गेम. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसकी टीचर्स हमेशा उसको कहती थी, पैट्रिक अपना होमवर्क करो नहीं तो तुम कुछ नहीं लर्न करोगे, कुछ नहीं सीखोगे. एंड इट्स ट्रू. समटाइम ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. और ये सच भी है. कभी कभी उसको भी ऐसा लगता था कि वो एक इग्नोरेमस है. नाउ इग्नोरेमस क्या है स्टूडेंट? इग्नोरेमेंट एक इग्नोरेंट पर्सन है हु लैक्स एजुकेशन, जिसको एजुकेशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं है. सो इग्नोरेमेंस एक इग्नोरेंट पर्सन है. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. पर वो क्या करता? उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वो हेट करता था होमवर्क करना. The one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. एक दिन क्या हुआ? उसने एक कैट के साथ वो प्ले कर रहा था. ये देखो, ये कैट है जिसके साथ वो खेल रहा था. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. वो उसको ग्रैब कर रहा था, उसको लेने जा रहा था. पर वो सरप्राइज हो गया. क्यों सरप्राइज हो गया? क्योंकि वो डॉल तो थी ही नहीं. उसको लगा वो एक डॉल है. बट उसने देखा वो एक डॉल नहीं है, वो एक मैन है ऑफ टाइनीस्ट साइज. टाइनीस्ट मतलब बहुत छोटे साइज का एक मैन था. देखो इस पिक्चर में एक टाइनीस्ट मैन, एक छोटा मैन था वो. अब देखते हैं आगे क्या होगा. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that. So, उसने देखा एक टाइनीएस्ट मैन था और उस मैन ने एक वुल की शर्ट पहनी हुई थी और एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस पहना हुआ था. नाउ व्हाट इज ब्रिचेस? ब्रिचेस इज अ short trouser. It's a short trouser. Okay. And a high tall hat much like a witch's. उसने जो हैट पहनी हुई थी ना, वो एक बहुत टॉल हैट थी, लंबी हैट थी, लाइक अ विच. नाउ व्हाट इज विच? एक पॉइंटेड हैट, एक ट्रायंगुलर शेप की पॉइंटेड हैट थी. ही येल्ड. वो जो टाइनीएस्ट मैन था वो चिल्लाया. येल्ड, येल्ड मतलब चिल्लाना. वो जोर से चिल्ला के बोला, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मुझे उस कैट को वापस मत दो. आई विल ग्रांट यू अ विश. आई प्रॉमिस यू दैट. मैं तुम्हें एक तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा और मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. अब पैट्रिक को लगा कि वाओ, मैं कितना लकी हूँ. उसको एक टाइनीस्ट मैन मिल गया था जो उसकी विश पूरी कर देता. उसको लगा कि मेरे सारे प्रॉब्लम का आंसर मिल गया है. सो ही सेड, only if you do all my homework till the end of this semester, that is 35 days. वो बोला कि ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हें उस कैट को वापस नहीं दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा जब तक सेमेस्टर खत्म नहीं होता। और वो कितने दिन का सेमेस्टर था? 35 डेज का। और अगर तुम अच्छे से अपना ये काम कर दोगे तो मुझे ए मिल जाएगा, मुझे ग्रेड ए मिल जाएगा। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. अब वो लिटिल मैन जब सुना कि उसको सारा होमवर्क करना पड़ेगा, तो वो क्या किया, उसने अपने फेस को रिंकल्ड कर लिया लाइक अ डिश क्लॉथ। नो, व्हाट इज डिश क्लॉथ? जैसे कपड़ा होता है ना, जिससे हम सफाई करते हैं, तो डिश को साफ करते हैं, तो वैसे ही एक कपड़ा जैसे सिकुड़ जाता है, वैसे ही एक कपड़ा जैसे सिकड़ा हुआ होता है, वैसे ही उसने अपने फेस को भी ऐसे सिकोड़ लिया। लाइक जैसे किसी हैम्पर के ऊपर कोई एक कपड़ा फेंक देता ना। हैम्पर क्या है? एक बास्केट है जिसमें एक लिड होता है, जिसमें एक कवर होता है। तो उसने अपने फेस को रिंकल्ड कर लिया। ही किक्ड हिज लेग्स। उसने क्या किया? अपने लेग को किक किया। एंड his feast and he grimaced and scowled and pursed his lip. उसने क्या किया? अपने लिप्स को ऐसे दबाया और उसने grimaced and scowled. Now what is grimaced and scowled? एक बहुत ही उसने अगली सा, एक गंदा सा एक्सप्रेशन दिया, जैसे कि गुस्से वाला। और ऐसा एक उसने एक एंग्री वाला, एक गुस्से वाला उसने एक्सप्रेशन दिया। ओ आई एम कर्स बट आई विल डू इट। उसको लगा कि मैं तो इसकी विश पूरी करने जा रहा था, पर इसने मुझे ही कर्स कर दिया। कर्स कर दिया मतलब जैसे कि मुझे पनिशमेंट दे दिया। पर उसने बोला कोई बात नहीं, आई विल डू इट, फिर भी मैं करूंगा। And true to his word, that a little elf began to do the Patrick homework. अब आप इस पिक्चर में देखो स्टूडेंट, क्या हुआ? अब एल्फ, ये जो टाइनीस्ट मैन था ना, इसका नाम है एल्फ। अब इसको, इसने बोला था कि प्रॉमिस किया था ये होमवर्क करेगा, अब इसको पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ रहा था। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। एक ग्लिच था इस चीज में। ग्लिच मतलब क्या है? किसी चीज में कोई फॉल्ट आना, कोई प्रॉब्लम आना। ठीक है, तो उसको एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब एल्फ को ही नहीं पता था कि क्या कैसे करना है, और उसको ही हेल्प की जरूरत पड़ती थी। वो हमेशा कहता था हेल्प मी, ही वुड से। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब ये पैट्रिक की हेल्प करने वाला था होमवर्क करने के लिए, एल्फ को पैट्रिक की हेल्प करनी थी। बट अब क्या हो रहा था कि वो पैट्रिक को ही हेल्प हेल्प पूछता था, कहता था कि मुझे हेल्प करो। तो अब क्या करना पड़ता था? पैट्रिक को ही एल्फ की हेल्प करनी पड़ती थी। I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick homework. जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था, तो एल्फ को पता ही नहीं होता था, क्योंकि उसको वो सारे वर्ड्स पता ही नहीं होते थे। तो वो क्या कहता था? गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और वर्ड को ढूंढो और वो मुझे बताओ, एक लेटर वाइज लेटर पढ़ के बताओ वो वर्ड है क्या, मुझे तो पता ही नहीं है। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetable? The elf shrieked. We elves never did that. अब जब मैथ्स की बारी आती थी, मैथ्स का होमवर्क करने के लिए, पैट्रिक को भी नहीं आता था व्हाट आर द टाइम्स टेबल। और एल्फ श्रिक। श्रिक क्या मतलब? एल्फ बहुत जोर से चिल्लाया, जैसे एक जोर से हम चिल्लाते हैं ना। वी एल्फ नेवर नीड दैट। वो कह रहे कि मैं, हमें ये सारे काम करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी, मैथ्स करना, तो मुझे ये सब नहीं आता। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। तो एल्फ को नहीं पता था कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे फ्रैक्शन करने हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब एल्फ बोल रहा है पैट्रिक को, तुम मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। एल्फ नो नथिंग ऑफ अ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्फ को ये ह्यूमन हिस्ट्री, ये मैथ्स और ये सारी चीजों के बारे में नहीं पता था। उसको तो ये सारी एक मिस्ट्री लग रही थी, जैसे उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब वो लिटिल एल्फ बेचारा क्या करता? वो चिल्ला रहा था, जोर से बोल रहा था कि लाइब्रेरी में जाओ,
और बहुत सारी बुक्स लाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स की जरूरत है, एंड और तुम मुझे इसको बुक्स को पढ़ने में हेल्प भी करो। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. तो अब क्या हो गया, जैसे जैसे दिन बीतते गए, जो एल्फ था ना, वो ही वॉज अ नैग ना। नैग का मतलब क्या है, जो हमेशा किसी को परेशान करता है, ट्रबल करता है, मुश्किलों में डालता है। तो अब ये जो एल्फ था ना, वो पैट्रिक के लिए एक नैग बनता गया, एक ट्रबल बनता गया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब पैट्रिक पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था, उसको और भी पढ़ना पड़ता था। एंड वॉज इट अ ड्रैग, नो ड्रैग का मतलब क्या है, कुछ अनइंटरेस्टिंग सा। तो उसके लिए एक और अनइंटरेस्टिंग सा हो गया। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब क्या हो गया, उसको पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ गया, क्योंकि उसी को हेल्प करनी पड़ गई। अब वो रात भर जागता था, और जब वो स्कूल जाता था ना, तो उसकी आईज पफ और ब्लियरी हो जाती थी, लाइक आईज सूज जाती थी। जैसे जब हम रात को सोते नहीं है तो हमारी आईज कैसे हो जाती ना, टायर्ड सी, वैसे ही अब पैट्रिक की आईज हो जाती थी। Finally, the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. अब क्या हो गया, स्कूल का लास्ट डे आ गया। अब एल्फ फ्री था जाने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि एंड ऑफ द सेमेस्टर तक वो हेल्प करेगा होमवर्क करने में। तो अब कोई होमवर्क नहीं था, और वो क्या किया, क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। वो बैकडोर से क्वाइटली मतलब चुपके से, और स्लाइली मतलब सीक्रेटली, एकदम चुपके से, चोरी से चुपके से जैसे जाते हैं ना, वो बैकडोर से चला गया एल्फ। Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक को क्लास में ए मिल गया, और उसके जो क्लासमेट्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो इतने सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए। अमेज्ड होना मतलब एकदम सरप्राइज होना, एकदम चौंक जाना। और उसकी जो टीचर थी वो भी स्माइल कर रही थी और बहुत प्रेज कर रही थी पैट्रिक को। प्रेज करना मतलब तारीफ करना। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स भी, उनको लग रहा था कि क्या हो गया पैट्रिक को, अब तो वो एक इतना अच्छा बच्चा बन गया है, और वो अपने रूम भी खुद क्लीन करता है, सारे काम भी खुद करता है, कभी रूड नहीं होता, कभी बैड बिहेव नहीं करता, और हमेशा खुश रहता है। इतना चेंज कैसे हो गया, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ न्यू एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब कुछ न्यू चेंजेस आ गए उसके अंदर, उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ गए थे। यू सी, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man to do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. अब क्या हुआ, पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि उसने सारे होमवर्क उस टाइनी मैन से करवाया। बट स्टूडेंट्स, एक सीक्रेट था। जो कैरल मूर, जो हमारे इस पोएम, इस स्टोरी के जो राइटर है ना, वो कह रहे एक सीक्रेट है हमारे और आपके बीच में। क्या? होमवर्क तो एल्फ ने किया ही नहीं था। होमवर्क तो सारा पैट्रिक कर रहा था, क्योंकि एल्फ को तो आता ही नहीं था, वो तो सब कुछ करने में पैट्रिक की हेल्प लेता था। तो एट द एंड होमवर्क तो सारा पैट्रिक ने ही किया था, पर पैट्रिक को ऐसा लग रहा था कि एल्फ ने उसका होमवर्क किया है, बट नो, पैट्रिक हैड डन ऑल द होमवर्क हिमसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, हमें हमारा सारा होमवर्क खुद करना चाहिए, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बोरिंग नहीं है। अगर हम खुद करेंगे तो हम बहुत कुछ सीखेंगे। ओके? Okay, so in our next video, we'll do the exercise. For today, you just go through the chapter, and if you have any doubt, you can message me on the comment section. So, goodbye, and like, share, and subscribe for more updates to our channel Digitizing Education. Thank you. Bye bye.